नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। एक साल चला गया। बीती दिवाली से इस दिवाली के बीच बहुत कुछ घटा। हम में से बहुत से लोगों ने अपने नियर एंड डियर खोए, बिजनेसेस नीचे गए, वापस खड़े किए, जॉब छूटे, नए जॉब पकड़े। लेकिन अब एक बार पलट के देखने का वक्त, एक बार पलट कर ईयर ऑडिट करने का वक्त है, आत्मचिंतन करने का वक्त है। प्रश्न यह है कि ईयर ऑडिट कैसे करें। जब मैं अपने आप का या यूं कह लूं कि उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल का ईयर ऑडिट करता हूं तो लास्ट ईयर हमने 20 से ज्यादा बायोग्राफीज निकाली, जिसमें केएफसी के फाउंडर जिन्होंने 60 साल से ऊपर की एज में बिजनेस स्टार्ट किया, या पृथ्वी शॉ और जडेजा जैसे क्रिकेटर जिन्होंने भयंकर गरीबी के बाद सफलता की कहानियां लिखी। मुझे अपने आप पर गर्व है। पिछले साल मैंने B.R. अम्बेडकर जी पर एक केस स्टडी रिलीज की, जिससे दुनिया के बहुत सारे लोगों को उनके बारे में, उनकी प्रतिभा के बारे में, उनके असाधारण कामों के बारे में जानने का मौका मिला। गुरुओं की दिशा में गए और संत कबीर दास जी पर वीडियो रिलीज किया। हमने सारी सीमाएं तोड़ी। पूरे साल भर कोरोना वायरस के लिए लोगों को जागरूक किया, लोगों को अवेयर किया, लोगों को सिखाया, लोगों को पढ़ाया। और लास्ट में आते आते दिवाली के पास सारे बैरियर, सारे बंधन, सारी सीमाएं तोड़ते हुए नॉलेज की दिवाली लॉन्च कर दी। 1 लाख की बीजे मनी दे दी। आपको भी अभी ये बहुत सारे एड्स के माध्यम से पहुंच रहा होगा कि हर व्यक्ति को 1 लाख रुपए के कोर्सेस फ्री हैं इस वक्त। अभी अगले 1 महीने तक जितने भी लोग बिजनेस जीतों पर जाएंगे, हमने अपनी सारी सीमाएं तोड़ते हुए 1 लाख रुपए के टॉप कोर्सेस फ्री कर दिए। लेकिन उसके बावजूद भी जब साल को पलट कर देखता हूं, ऐसा लगता था बहुत कुछ और मैं कर सकता। और ये वक्त है आप सबके लिए और मेरे लिए आत्मचिंतन का। और ये आत्मचिंतन सिर्फ आंसू बहाने के लिए नहीं है, ये आत्मचिंतन 2022 को गढ़ने के लिए, 2022 को ऐसा साल बनाने के लिए जैसा साल आज तक नहीं आया। तो क्या करेंगे आप? एकांत में दिवाली के 2-4 दिन के भीतर बैठिए, 2 घंटे 3 घंटे कम से कम एक बंद कमरे, सुबह सुबह के समय जब आप अल्ट्रा फ्रेश हो, आपके जो भी भगवान है, गुरु है, इष्ट देव है। पहले भी मैंने अपने वीडियोस में सब बातें कही है कि फोकस कैसे पैदा करते हैं, पोमोडोरो क्या होता है, बस वही संक्षिप्त में बता रहा हूं। एकांत में बैठिए, बड़े फैसले, कड़े फैसले लेने, उसका एक पार्ट आ चुका है, एक पार्ट आना बाकी है। एकांत में बैठिए, एक बढ़िया डायरी पेन लीजिए, सुबह सुबह अपने भगवान गुरु की पूजा आराधना कीजिए और बंद हो जाइए, बिल्कुल बंद। फोन बिल्कुल मत रखना, इंटरनेट बिल्कुल मत रखना। और एकांत में अपने आप से कुछ सवाल। सवाल नंबर 1, पूरे साल में मैंने ऐसे कौन कौन से काम किए जो मुझे नहीं करने चाहिए? नहीं करने चाहिए तो आपको कई बड़ी गलतियां समझ आएगी। छोटे छोटे कामों की बात नहीं कर रहा हूं, बड़ी गलतियों की बात कर रहा हूं। ऐसे कौन से फैसले थे? सवाल नंबर 2, ऐसे कौन से फैसले थे जो मुझे लेने चाहिए थे लेकिन मैंने नहीं लिए? पूरे साल में ऐसा मैंने क्या किया? सवाल नंबर 3, पूरे साल में ऐसा मैंने क्या किया जिस पर मुझे गर्व है? और दोस्तों, हिंदुस्तान में दिवाली को नए साल के रूप में मनाते हैं। भले ही अकाउंट्स टैली पर हो, लेकिन आज भी लक्ष्मी जी के सामने बही खातों को रखकर पूजा की जाती है, नए साल की शुरुआत की जाती है। समझिए आपके लिए भी नए साल की शुरुआत है। समझ लीजिए आपके लिए भी बीते साल का ऑडिट है और नए साल का निर्णय। तो चौथा और अंतिम सवाल, 2022 में मैं ऐसा क्या करूंगा जिससे साल जीवन का सबसे बड़ा साल बने? दोस्तों, बिजनेस में हमको पता होता है साल भर नफा हो रहा है कि नुकसान, उसके बावजूद भी ऑडिट करते हैं, रिटर्न भरते हैं। समझिए ये लाइफ का ऑडिट है जिसको आपको खुद को करना है, क्योंकि किसी भी दूसरे को नहीं मालूम आपने क्या गलतियां की, किसी को नहीं मालूम आपने कौन सा ऐसा काम किया जो नहीं करना चाहिए था, और बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि कौन से फैसले आपको लेने चाहिए थे और आपने नहीं लिए। और बहुत कम लोगों को मालूम है कि आने वाले साल में आप ऐसा क्या करेंगे जिससे वो साल जिंदगी का सबसे बेस्ट साल हो जाए। तो इस दिवाली मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस दिवाली चाहता हूं आप नॉलेज की दिवाली बनाएं और अगला पूरा साल नॉलेजमय हो। और मैं चाहता हूं इस साल आप जरूर से जरूर ईयर ऑडिट करें। और याद रखें, ऐसे संकल्प मत लेना जो रात खत्म और बात खत्म। मैं हमेशा मजाक में कहता हूं, यदि नए साल पर लिए जाने वाले रेजोल्यूशंस पर टैक्स लगा दिया जाए तो सरकार का खजाना भर जाएगा, क्योंकि हर आदमी मैं पतला होऊंगा, मैं अब ये नहीं करूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं बिजनेस में टाइम दूंगा, मैं फैमिली को टाइम दूंगा, सैकड़ों कमिटमेंट करता है, अगले दिन सब तोड़ देता है।
अपने को तोड़ना नहीं है। उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल देखने वाले, उज्जवल पाटनी शो देखने वाले लोगों का विल पावर इतना तगड़ा होना चाहिए कि एक बार वो संकल्प ले ले तो दुनिया की कोई ताकत उनको हिला ना सके। 2022 एक ऐसा साल बने जैसा साल आज तक ना आया हो। मैं पूरी टीम उज्जवल पाटनी की ओर से, पूरी टीम बिजनेस जीतो की ओर से दोनों हाथ जोड़ के दिवाली की अनेकानेक कोटि कोटि शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार को देना चाहता हूं। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।